हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज की जो वीडियो है वो ऐसी है कि मेरे से काफ़ी ऐसे सवाल आए थे कि सर स्टूडेंट वीज़ा पर जब हम आ रहे हैं या वर्क परमिट पर आ रहे हैं या एस पास पर आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पास की बात नहीं कर रहा, जो एक स्टूडेंट पर आ रहे हैं तो उनको एक साथ कमाने का मौका नहीं मिलेगा, तो उनको खर्च करने के लिए भी कुछ पैसा चाहिए। तो ऐसा क्या सामान लाया जाए अगर हम एस पास पर भी आ रहे हैं, वर्क परमिट पर भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं उसको कैसे रिड्यूस करे जाए। ऐसी कौन सी चीज़ें हम इंडिया से सिंगापुर लाएं ताकि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा सके, ताकि हम अपने घर वालों को सपोर्ट। अगर आप पढ़ाई के बेसिस पर आ रहे हो तो आप घर वालों के ऊपर बर्डन ना पड़े कि हमारा रूम रेंट नहीं निकल रहा है, हमारा खाने का एक्सपेंस है, तो क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बता रहा हूं। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने ये चैनल देखा है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और इसी तरह से प्यार बनाए रखो। प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा दें ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं, अगर आप सिंगापुर आना चाहते हैं, मलेशिया जाना चाहते हैं या पोलैंड, और अगर आप माल्टा जाना चाहते हो और आप किसी यूरोप की कोई कंट्री में जाना चाहते हो, मिडिल ईस्ट में आना चाहते हो, सारी की सारी एजेंसीज की डिटेल, चाहे वो वर्क परमिट पर हो, स्टूडेंट सब मैंने अपने चैनल पर दे रखा है। अगर आप पाथवे चाहते हो, अगर आप दुबई से माल्टा जाना चाहते हो, तो इन कंट्रीज में कैसे मूव होना है, कैसे आना है, वर्क परमिट कैसे लेना है, एजेंसीज की डिटेल मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बना रखा है। तो मेरे चैनल को जाके आप ढंग से वॉच करोगे, आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझे कमेंट्स करना। आई होप इन फ्यूचर में आपको वीडियो आएगी। अब बात करते हैं कि भाई क्या क्या सामान लेने आए। तो मैं स्टूडेंट के पर्पज से देखूंगा और वर्क परमिट और एस पास के पर्पज। तो स्टूडेंट में क्या होता है, देखो सबसे पहले स्टूडेंट जब आता है, काम इतनी जल्दी अलाउ नहीं है और काम भी करते हैं, चोरी छुपे करते हैं। और स्टूडेंट्स क्योंकि उनकी ओजीटी ट्रेनिंग होती है, तो स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी सिंगापुर में, अगर आप 1 साल का डिप्लोमा लेने आ रहे हैं तो आपको 6 महीने काम करने का मौका मिलेगा, जिसमें आप 10,000 $12,000 आराम से कमा सकते हो। तो साल का डिप्लोमा होगा जिसमें आपको 6 से $7,000 आपकी फीस होगी, तो उसमें आप $10,000 तक एंड ऑफ द ईयर, जब आपकी 6 महीने की ओजीटी जब होगी, उसमें आप कमा सकते हो। लेकिन 6 महीने हम पहले क्या करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार आ रहे हो भाई सिंगापुर में, तो एक साथ ये मत सोचना कि मैं एक साथ कमाने आ रहा हूँ यहाँ। तो भाई देखो, 1 साल जब आप रहोगे तो आपको यहाँ पर 10 से $12,000 आप बचा सकते हो। तो कॉलेज की फीस 6,000 है, यानी 1 साल में आप 3 से 4 लाख रुपया आराम से बचा सकते हो अगर आप स्टूडेंट वीजा पर भी आ रहे हो। अगर पहले 6 महीने में आपको काम मिल जाता है, आप काम कर लेते हो, तो आप मेरे हिसाब से 1 साल में 7-8 लाख रुपए आराम से बचा सकते हो। लेकिन वो बचेंगे कैसे, अब बताता हूं। अगर आप इंडिया से इधर आ रहे हैं तो भाई अपने कपड़े, मेडिसिन और खाने का सामान जरूर लेके आओ। करीब 6 महीने का तो ऐसा मसाले वगैरह हैं जो यहाँ पर एक्सपेंसेस है, और आपका कुछ बीन्स वगैरह हैं, जो आप ड्राई फ्रूट वगैरह हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप लानी है आपको, ताकि आपको यहाँ आके खरीदना पड़े। और हाँ, दूसरी बात, आप कंजूसी से आप किसी को देख के अपने खर्चे ना बढ़ाएं। अगर आप पुरानी साइकिल ले सकते हैं, बाइसिकलिंग कर सकते हैं, और अपनी एकोमोडेशन नियर देखें इस कॉलेज के पास, और जॉब भी देखें अपने नियर के पास, तो बाइसिकल से आप अपना ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बचा सकते हो पैसा। अगर आप ट्रांसपोर्ट का सिस्टम देखोगे, $100 के आसपास मंथली बचता है। अगर आप बाइसिकल से करोगे तो आपके $100 बच सकते हैं। तो आपका जो मेन खर्चा होने वाला है वो होने वाला है भाई आपका एकोमोडेशन को $300-400 आपका महीने का लगेगा। तो आपको दवाइयाँ लेके आनी है, दूसरा आपको कपड़े वपड़े जो भी शूज़ वगैरह सब कुछ लेके आना है, और आपको अपना महंगे महंगे जो मसाले हैं जिसको आपको पसंद करते हो, क्योंकि देखो वही मसाला अगर वहाँ ₹50 का है, यहाँ पर आपको 250-300 रुपए का मिलेगा। और मैं तो कहूंगा कि हाँ, आटा, चीनी, चावल ये तो यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन जो मसाले हैं आपके जो एक्सपेंसिव है, अगर आप काजू बादाम ये चीज़ें खाने के शौकीन हैं तो भी भाई ये ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें काफ़ी महंगी है। आपको एक चीज़ पे और आपको वो करनी है, सीखना है कि भाई आपको बाहर खाना नहीं खाना है। अगर आप मैकडोनल्ड वगैरह नहीं खाना है ये चीज़ें, अगर आपको 1 साल में 10,000-15,000 बचाने एज ए स्टूडेंट वीज़ा पर। तो अब बात करते हैं वर्क परमिट। तो वर्क परमिट पर भी जो आपको 800 से $1,000 सैलरी है, उनको भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि भाई अपना खाने पीने का सामान 6 महीने तक का आप अपना बजट लाएं। अगर आपका 30 किलो का लगेज है, आप 50 या 55 किलो का लगेज बना के आए, ताकि आप यहाँ 6 महीने तक अपने घर में कुकिंग कर सकें और अपना पैसा खूब बचा सकें। तो ये है
क्योंकि दवाइयाँ हैं, कुछ ऐसा होता है हम डॉक्टर्स को दिखाने जाते हैं, $50-60 एक कंसल्टेंसी की फीस होती है डॉक्टर की। अगर हम जो क्रोसिन है, बैरालगन है, एनर्सिन है, कुछ इस तरह की टैबलेट जो नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम दर्द पेन किलर इस तरह की दवाइयाँ आप लेके आ सकते हैं, तो आपके पैसे काफ़ी बच सकते हैं। अगर बॉयज़ हैं तो शेविंग क्रीम है, शेव है, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको लगता है $1 $2 की आपको मिलती है, लेकिन ये $1 करके अगर 1000 टाइम भी आपने खर्च करे तो $1000 यानी 56,000 रुपये। तो क्यों वो 50,000 की शॉपिंग पहले ही कर ली जाए, ताकि अगर वहाँ पर जो अगर मैं शेविंग क्रीम और इस तरह के स्टफ की बात करूँ 200-250 रुपये में आता है, वही यहाँ 2000 रुपये में आएगा। तो इस तरह का आइटम कुछ लाए ताकि आपका खर्चा यहाँ पर जब आप आ रहे हो, चाहे पढ़ाई के बेस पे या काम करने के बेसिस पे, तो भाई आपको बहुत नॉर्मल चीज़ें जो सब्जी वगैरह हैं यही चीज़ें खरीदनी पड़ी, बाकी की चीज़ें आपको खरीदने की जरूरत ना पड़े। तो मैं तो इसी से पैसा बचा, क्योंकि जब मैं पहले आया था 10-12 साल, मेरा एक महीने का खर्चा $30 से $40 हुआ करता था, और मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता था और अभी भी करता हूँ। तो होटल इंडस्ट्री में जब मैं काम करता हूँ तो मेरे को खाने पीने का इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि खाने पीने का खर्चा अगर ढंग से देखा जाए $400-500 आपका बनता है। तो इसको हमें बचाना है और हमें अच्छा हेल्थी रहना है, तो अच्छा खाना भी है। तो हम इंडिया से 6 महीने का आप पैकेज ला सकते हैं, और अनदर 6 महीने में अगर आपका कोई शिपिंग से भी आप एक बल्क ऑर्डर कर सकते हैं, इंडिया से आपका यहाँ शिपिंग हो जाता है। तो इस तरह से पैसा बचाया जा सकता है, क्योंकि देखो ऐसा पैसा कमाना भी कठिन है और पैसा बचाना उससे भी ज्यादा कठिन है। क्योंकि देखो आदमी जो पैसा कमाता है बहुत हार्ड वर्किंग से कमाता है। हाँ, ये बात सच है, पैसा कमा भी सकते हैं, लेकिन उसको बचाना एक बहुत बड़ी स्किल है। तो जो जितने भी, अगर हम वॉरेन बफे की बात करेंगे तो भाई वो नंबर 2 और नंबर 3 पर है वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन, जो यूएस के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उनके अभी भी खर्चे बहुत नॉर्मल हैं। तो कुछ इस तरह की खर्चे से आप बच सकते हैं, और महंगे महंगे फ़ोन ना लें, जिससे आपका काम चल सकता है वो लें। वाईफाई को यूज़ करें, इंटरनेट डाटा, एक डुअल सिम ले लें इंटरनेट की और एक नॉर्मल सिम, तो $15 से $20 में आपका महीने का खर्चा हो सकता है। क्योंकि कुछ मैंने देखा है, आप अगर सिम भी लेते हैं तो 2 सिम ले लें, एक महीने की $10 और एक इंटरनेट सिम, तो $20 पर मंथ का आपका खर्चा इस तरह हो सकता है, बच सकता है। और फैंसी आइटम्स पर ध्यान ना दें। तो भाई देखो, मैं तो रिकमेंड करूंगा अपने आप 4 से 5 साल, अगर आप काम के पर्पस पे भी आ रहे हो, अगर इतनी आप पर लोग शायद हंस सकते हैं कि यार ये लड़का कैसा है, ये बंदा कैसा है। अगर 4 से 5 साल आपने इस चीज को कर लिया, आपके पास 25-30 लाख या 40 लाख रुपए कहीं नहीं गया। और स्टूडेंट वीजा पर भी आ रहे हो, एक साल में काफी स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा पैसा नहीं बचता। भाई पैसा इसलिए नहीं बचता क्योंकि आप किसी की देख कर आपको, क्योंकि स्टूडेंट्स यंग टाइम होता है, क्योंकि हम जो दूसरा बंदा कर रहा है वो हमें भी करना है। तो देखो ऐसा है, अगर हम फोन ना लें, महंगे फोन ना लें, महंगे कपड़े ना लें, अगर यही कपड़े हम इंडिया से लेके आ जाओ और यहाँ पर एक साल गुजारा कर लें, तो भाई यहाँ से हमारा पैसा ज़्यादा बच सकता है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।